हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ज़ोन यूट्यूब चैनल। और हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला में आज अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये हमारे दो प्रश्न हैं आज के। इस कथन का विश्लेषण करें कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। और दूसरा प्रश्न जो कि यूपीएससी मेंस 2021 में आया हुआ है, देश के कुछ भूभागों में भूमि सुधार ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु किस प्रकार सहायता की हुई है। पहले दो बातें हैं कि जो ये क्वेश्चन हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जितने भी मेंस से रिलेटेड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। इसकी मैं बात लास्ट में कर लूँगा। दूसरी बात ये है कि जो हम लोग जैसे प्रश्न करते हैं तो प्रश्नों की सबसे पहले क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग कर लेते हैं इन क्वेश्चनों की। जो ये वाला प्रश्न है इतना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि सिंपल से पूछा है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है। तो तकनीकी सुधार हम लोग चर्चा कर लेंगे कि तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है, भूमि सुधार होना चाहिए, ठीक है, और भूमि सुधार कैसे कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातें इस प्रश्न के उत्तर में रहेंगी। कुछ एक दो फैक्ट जो ध्यान रखने होते हैं वो इसमें इंक्लूड कर देंगे। हम लोगों के लिए जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट ये है, और इसका आंसर जो है, अगर आप सीधे इस प्रश्न का आंसर देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम लैप्स लगा दिए हैं, वहाँ पे जा कर के आप सीधे क्लिक करिए और सीधे इस प्रश्न के उत्तर पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की सैम्पलिंग को देखते हैं। देश के कुछ भूभागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु किस प्रकार सहायता की हुई है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, पॉइंट्स को पकड़ते हैं क्वेश्चंस के। ये प्रश्न हमारा यूपीएससी मेंस 2021 में आया हुआ है, ठीक है, जो अभी जनवरी में हुआ था, 10 जनवरी को। पूछा है कि किस प्रकार सहायता की है। सबसे पहले में ये देखना होता कि क्या कोई पिछला शब्द आया है कि आलोचना की है, समीक्षा की है, क्या किया हुआ है। तो किस प्रकार सहायता की, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें अगर हम दो तीन बातों का ध्यान दें तो सबसे पहले क्वेश्चन करते टाइम हमको भूमि सुधारों की आलोचना नहीं दिखानी है, ठीक है। तो ये एक दो बिंदु ध्यान होने चाहिए कि आलोचना नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात, प्रश्न को सही से पकड़ो पहले कि देश के कुछ भूभागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसान, तो हमें सीमांत और लघु किसान को लेकर के चलना है, सीमांत और लघु किसान को लेकर के चलना है। सेकेंडरी बात कि उसकी हमें सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताना है, और सामाजिक आर्थिक स्थिति किस परिप्रेक्ष्य में बतानी, भूमि सुधार के परिप्रेक्ष्य में। यानी कि जब भूमि सुधार हो चुके हैं उसके बाद में सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सही हुई या सही हो रही है, इस पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बिंदु इसमें लिखेंगे। जो कुछ इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा आपको फैक्ट ध्यान रखना होता है, जो आंकड़े होते हैं उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे 15-16 से। 2015-16 में जब 15-16 की जो कह सकते हो एग्रीकल्चर सेंसस था, कृषि जनगणना थी, उसके अनुसार लगभग 86% या 86.2% जो है हमारा वो मार्जिनल फार्मर है, यानी कि सीमांत और लघु किसान है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक है, 86.2% सर्वाधिक होता है। हमें फिर सीमांत और लघु किसान यानी कि जो खेत हैं वो छोटे हैं, इन खेतों में सुधार के लिए हमें क्या क्या देखना होगा उसकी चर्चा दिखा सकते हैं। सेकेंड बात, लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार, इस भूमि सुधार से किस प्रकार सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरी, तो उस चीज़ की चर्चा जैसे हम दिखा सकते हैं कि बिचौलियों का अंत किया गया, ठीक है। जो हमारी जमींदारी प्रथा और कह सकते हो जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, ये सब जो कुप्रथाएं थीं इनको हटाया गया, जिससे कि बिचौली हट गए। अब जो वो कह सकते हो जोत है वो सीधे सीधे काश्तकार या किसान के पास आ गई, बिचौलियों का अंत दिखा सकते हैं। फिर हम जो है टेनेंसी रिफॉर्म्स हैं, यानी कि काश्तकारी सुधार हैं। काश्तकारी सुधार क्या क्या देखने को मिलते हैं तो उस पर चर्चा, काश्तकारी सुधार किस किस प्रकार से किया गया है, उन सभी बिंदुओं को, जैसे कि सिक्योरिटी दी गई किसको, टेनेंट को यानी कि काश्तकार को, और
एक कह सकते हैं सिक्योरिटी का पॉइंट ले सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेंट ले सकते हैं, यानी कि लगान रेंट जो कम किया गया उस पर चर्चा कर सकते हैं। ओनरशिप, अब काश्तकारों को सीधे मालिक बनाया गया उनके खेतों का। फिर जो जो कृषि भूमि है उसमें पुनर्संगठन किया गया, लोगों को ज़मीन बांटी गई, बड़ी ज़मीनों को मतलब छोटी छोटी ज़मीनों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया, एक जगह किया गया, जो हम जैसे चकबंदी हो गया, सीलिंग या हदबंदी कह सकते हैं। ठीक है, लीजिंग, इन सभी से भी कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया। तो यही सारे पॉइंट को लिखते हुए हम सारी बातों को लिखेंगे। अब चकबंदी आपको पता होना चाहिए, हदबंदी आपको पता होना चाहिए, लीजिंग आपको पता होना चाहिए। मैंने अपने पहले लेक्चर में चर्चा कर रखी है कि कोई उत्तर लिखने का सही क्रम क्या है। फिर किसी दिन इस प्रश्न पे चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाए। ठीक है, लेकिन अभी तो इन 2 प्रश्नों को देखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर हम लोगों का। तो सबसे पहले इस प्रश्न पे आते हैं, इस प्रश्न का उत्तर, और उसके बाद में इसका उत्तर। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू करते हैं, भारत में कृषि उत्पादकता से ही। भारत में जस्ट अ मिनट, इस प्रकार से कर लेते हैं इससे। भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, गरीबी निवारण, और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी सुधार के अतिरिक्त भूमि सुधार पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। तो ये इंट्रोडक्शन में इस बात को लिख सकते हैं। इसके बाद एक डायग्राम को बनाते हुए अपनी बात को स्पष्ट कर देंगे। भूमि सुधार अगर करते हैं तो भूमि सुधार से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, भूमि सुधार से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। अर्थात ये जो पॉइंट है ये दिखाना चाह रहा है कि काश्तकारों एवं बटाईदारों के शोषण को रोकना होगा, के शोषण को रोकना। भूमि सुधार अगर करेंगे तो गरीबी कम होगी, ठीक है, और कृषि उत्पादकता अगर बढ़ेगी तब भी गरीबी कम होगी। तो इस डायग्राम से हमारा क्लियर हो गया। भूमि का निर्धनों में वितरण,
ठीक, तो भूमि सुधार से गरीबी कैसे कम होगी? जब भूमि का हम निर्धनों में क्या करेंगे, वितरण करेंगे। तो ये बात हो गई। तो हमने क्या किया, कृषि उत्पादकता को भूमि सुधार के साथ लिंक किया। अब तकनीकी सुधार भूमि सुधार को भी देखना है, तो उससे पहले एक यहाँ पर फैक्ट दे देता हूँ, जो कि सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लगभग 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। विश्व बैंक ने भी कहा है कि भारत को ग्रामीण प्रदेशों की गरीबी दूर करने के लिए भूमि सुधारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अधिक ध्यान देना चाहिए। अब कृषि उत्पादकता को रिलेट करेंगे। कृषि उत्पादकता, तकनीकी सुधार और भूमि सुधार में तकनीकी सुधार उच्च उपज के बीज, उर्वरक, मशीनीकरण इत्यादि। मशीनीकरण, और ये हम कह सकते हैं कि हमारी पूंजीवादी धारा है। पूंजीवादी विचारधारा का प्रभाव। भूमि सुधार काश्तकारों के शोषण को दूर करना, ये समाजवादी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। समाजवादी विचारधारा, तो ये बात हो गई। कह सकते हैं कि भूमि सुधार तभी अच्छे हो सकते हैं जब तकनीकी सुधार अत्यधिक कुशल हो, या भूमि सुधार होने पर तकनीकी सुधार अधिक कुशल हो सकते हैं। तो भूमि सुधार होने पर तकनीकी सुधार अधिक कुशल हो जाते हैं। अधिक कुशल हो जाते हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत निर्धन लोगों
को कृषि योग्य भूमि का वितरण किया जाए। कृषि योग्य भूमि वर्तमान में तकनीकी सुधारों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लागत बढ़ती जा रही है। जबकि कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने में उनका योगदान कम होता जा रहा है। जबकि कृषिगत उत्पादन बढ़ाने में उनका योगदान कम होता जा रहा है। तो ये बात हो गई। अब अगर निष्कर्ष कहा जाए तो निष्कर्ष में हम यही बात लिख सकते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं को देखने पर ये कहा जा सकता है कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केवल तकनीकी सुधार पर्याप्त नहीं है, इसके अतिरिक्त भूमि सुधारों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। तो उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि भूमि सुधार पर अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता है। बल्कि भूमि सुधार पर अत्यधिक जोर देने की आवश्यकता है। तो ये रहा हम लोगों फाइनली आंसर। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीएससी वाला, उस पे। अब इस प्रश्न को करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है और 10 अंक का प्रश्न है और 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, पिछले वाला भी यही था। तो इसको लिखते हैं, ये ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। जैसे कि अभी हमने इसकी सैम्पलिंग की थी हम लोगों ने, तो इसका इंट्रोडक्शन जो रहेगा तो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन यही है कि आप किसी फैक्ट से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इसमें सीमांत लघु किसान की चर्चा की है, तो सीमांत लघु सीधे उसी का फैक्ट दे दिया कि 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार सीमांत व लघु किसानों
लघु किसानों की जोत का योगदान 86.2%। तो ये बात हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। स्पष्ट है कि छोटे खेतों का अनुपात अत्यधिक है। छोटे खेतों का अनुपात अत्यधिक है। छोटे खेतों का अनुपात अत्यधिक है। तो ये हम लोगों को इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब डिमांड क्या है कि भूमि सुधार ने किस प्रकार से किया। तो हम भूमि सुधार के उन प्रावधानों को दिखाएंगे जिससे कि सीमांत व लघु किसानों को सशक्त करने में मदद मिली है। तो सीमांत व लघु किसानों को सशक्त करने हेतु भूमि सुधार में किए गए प्रावधान। सशक्त करने हेतु भूमि सुधार में किए गए निम्न प्रावधान। ठीक है, तो भूमि सुधार में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले तो बिचौलियों का अंत। फिर काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार में भी हम देख सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ रेंट यानी कि लगान का नियमन। स्टेबिलिटी मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टेबिलिटी स्थायित्व, काश्तकारी में स्थायित्व। तो स्थायित्व स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ओनरशिप यानी कि स्वामित्व संबंधी अधिकार। स्वामित्व संबंधी अधिकार। कृषि भूमि का पुनर्संगठन। अब कृषि भूमि के पुनर्संगठन में हम लोग किस दो बातों को इम्पोर्टेंट देखते हैं। एक तो छोटे खेतों की समस्या का समाधान और दूसरा निर्धनों को भूमि वितरण। कृषि भूमि का वितरण। छोटे खेतों की समस्या को हम कह सकते हैं कि चकबंदी से हमने दूर किया। चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग की सहायता से। और ये तो सीलिंग हो गया यानी कि हदबंदी। तो ये हमने एक चार्ट के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से हमने बता दिया कि भूमि सुधार जो है उसमें क्या क्या निम्न चीज़ें देखने को मिली या कैसे कैसे हम लोगों ने उसका सशक्तिकरण किया। अगर अगले बिंदु पर आए तो लिखा जा सकता है कि सीमांत
और लघु किसानों के सशक्तिकरण हेतु अलग अलग राज्यों में कानूनों का निर्माण, कानूनों का निर्माण विशेषकर केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, कर्नाटक और एक सबसे इम्पोर्टेंट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से एक बात भी ध्यान आ गई, उसको भी लिख ही लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में हम लोगों का ऑपरेशन बरगा स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन बरगा बेसिकली था जो वहाँ के काश्तकार हैं उनको ओनरशिप देने के लिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तो वो भी एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उसको भी नोट कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में काश्तकारों के स्थायित्व के लिए, स्थायित्व नहीं है, काश्तकारों के स्वामित्व के लिए, काश्तकारों के स्वामित्व के लिए, ऑपरेशन बरगा चलाया गया। तो ये बात हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब जो सुधार हैं उनको हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक सुधार और किस प्रकार से आर्थिक सुधार। सामाजिक सुधार में हम जो सबसे पहला पॉइंट दिखा सकते हैं वो ये है कि जमींदारी, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी जैसी कुप्रथाओं की समाप्ति, कर भूमि का आवंटन सीधे किसानों में, कुप्रथाओं की समाप्ति कर भूमि का आवंटन किसानों में या काश्तकारों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हदबंदी से भूमि का वितरण निर्धनों में किया गया। चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो उसका वितरण लिख ही लेते हैं कि वितरण
वितरण में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूह को प्राथमिकता दी। पिछड़े समूह को प्राथमिकता दी। पिछड़े समूह को प्राथमिकता दी। ठीक है। अब जैसे ये भी पॉइंट इसमें लिखा ही जा सकता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में ओबीसी से संबंधित प्रावधान इसी प्रकार से आर्थिक सुधार में क्या क्या बिंदुओं को देखा जा सकता है। चकबंदी से बहुत से सीमांत व लघु किसान किसानों ने एक जगह पर खेती की जिससे लागत में कमी आई। लागत कम आई यानी कि निवेश कम लगाना पड़ा। विशेषकर पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये कह सकते हैं हम लोग कि भूमि सुधार के उपरांत कुछ राज्यों में कृषि भूमि का रेंट या लगान लगभग 1/3 एक तिहाई कम हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं कि सरकारी सुरक्षा मिली। सरकारी सुरक्षा से किसानों ने कृषि में निवेश किया। और कृषि में निवेश करने से कृषि उत्पाद में बढ़ोतरी या आर्थिक विकास इस पॉइंट को भी दिखाया जा ही सकता है। सहकारी कृषि से भी लागत को कम दिखा सकते हैं। लीजिंग के कंसेप्ट को भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो अब चूँकि लिखना भी 150 वर्ड में ही है तो हम सीधे निष्कर्ष पे आते हैं कि हालांकि अब यहाँ पर हल्की सी आलोचना दिखानी है। हालांकि भूमि सुधार उपायों
के कार्यान्वयन की गति धीमी है। धीमी रही है, फिर भी ये काफ़ी हद तक सीमांत व लघु किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रहा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग गड़बड़ हो गई है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है और इशू बहुत से हैं। तो ये रहा मेरी तरफ से उत्तर। अब अगर एक बार देखते हैं कि प्रश्न की डिमांड में, जैसे ये पॉइंट तो ठीक है, ये भी सारी बातें सही हैं, कर्नाटक व केरल राज्य वाली भी बातें ठीक ही हैं। पश्चिम बंगाल में काश्तकारों का ऑपरेशन बरगा, तो ऑपरेशन बरगा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी सही से लिखा जा सकता था। हाँ देखिए, इसमें एक पॉइंट और हम लिख सकते थे, इंक्लूसिव ग्रोथ का, इंक्लूसिव ग्रोथ और दिखाई जा सकती थी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो हो सकता है आपका उत्तर कुछ अलग हो। ठीक है, सबका उत्तर अलग ही रहता है, मेंस है, सब्जेक्टिविटी होती है इसमें। ये जो आंसर है इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। चलिए, आप अगर उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप सेंड करें, यहाँ पर आपके उत्तर की जांच हो जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, कोई भी पीसीएस या यूपीएस से संबंधित कोई भी जानकारी आती है वो यहाँ पर संप्रेषित कर दी जाती है, तो इसको भी ज्वाइन करें। फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जोन को भी